good morning and welcome dear friends. Welcome to Exam Adda 75. आज हम 14 अक्टूबर 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के खालिस्तान समुद्र तट को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है. ऑप्शन: पालघर समुद्र तट, यमुनानगर समुद्र तट, राधानगर समुद्र तट या फिर मरीना समुद्र तट. So right answer of the question is राधानगर समुद्र तट. As you can see in description, राधानगर समुद्र तट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के राधानगर समुद्र तट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जूरी में प्रख्यात सदस्यों अर्थात IUCN, UNWTO, UNEP, FEE द्वारा ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है. कुल 8 समुद्र तटों को प्रमाण पत्र दिया गया है जिनमें अन्य 7 समुद्र तट गुजरात में शिवराजपुर तट, दीव में घोघला तट, कर्नाटक में कासरकोड, पादुबिड़ी समुद्र तट केरल में, कप्पड़ तट आंध्र प्रदेश में, ऋषिकोटा तट ओडिशा में, गोल्डन तट को है. ब्लू फ्लैग प्रमाणन. ब्लू फ्लैग एक मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक इको लेबल है जो समुद्र तट मरीना या स्थायी नौका विहार पर्यटन ऑपरेटर को दिया जाता है और किसी समुद्र तट को ब्लू फ्लैग का दर्जा पाने के लिए 33 मानदंडों को पूरा करना होता है. सेकंड क्वेश्चन है, स्टेनथेंटेक्स कोवेडा क्या है? ऑप्शन: ततैया की प्रजाति, चींटी की प्रजाति, सांप की प्रजाति या फिर कॉकरोच की प्रजाति. राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ततैया की प्रजाति. ततैया की प्रजाति स्टेनथेंटेक्स कोवेडा ततैया की एक प्रजाति है और मैक्सिको में ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी ऑफ तमौलिपुश UAT के वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई थी. नई खोजी गई प्रजाति डार्विन ततैया परिवार के इचेनमेयूनिडे के परिवार की है और इसमें विश्व स्तर पर 25,000 से अधिक प्रजातियां शामिल हैं. इस प्रजाति को आंद्रे खलाएम और एनरिक रुइज कैनकिनो की टीम द्वारा स्टेनथेंटेक्स कोवेडा नाम दिया गया है क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक स्तर पर लगाए गए 2020 संगरोध के दौरान इसकी खोज की गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित न्यू कैलेडोनिया किस देश का एक क्षेत्र है? ऑप्शंस हैं फ्रांस, रूस, इंग्लैंड या फिर अमेरिका. राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज न्यू कैलेडोनिया दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित एक फ्रांसीसी क्षेत्र है. यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और अपने प्रवाल समुद्र तटों के लिए जाना जाता है. हाल ही में न्यू कैलेडोनिया के लोगों ने बड़ी संख्या में फ्रांस से स्वतंत्रता हासिल करने के लिए मतदान किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खालिस्तान ने भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल HFC प्रोटोटाइप कार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है. ऑप्शंस हैं DRDO, NASA, CSIR या फिर ISRO, ISRO. राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज CSIR. वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR और KPIT टेक्नोलॉजी ने हाइड्रोजन ईंधन सेल HFC से देश की पहली प्रोटोटाइप कार चलाने का सफल परीक्षण किया है. ईंधन स्टैक को पुणे में CSIR की राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला में विकसित किया गया है. ईंधन सेल एक निम्न तापमान
PEM मतलब प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन का एक प्रकार है जो 65 से 75 डिग्री सेल्सियस पर संचालित होता है, जो वाहनों के अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है। CSIR और KPIT ने 10 किलोवाट की इलेक्ट्रिक बैटरी तैयार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खालिस्तान ने ध्वनि की गति की ऊपरी सीमा निर्धारित की है। ऑप्शंस हैं स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, लंदन का क्वीन मैरी विश्वविद्यालय या फिर मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान। राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज लंदन का क्वीन मैरी विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और ट्रिटस्क में उच्च दबाव भौतिकी संस्थान के बीच एक शोध सहयोग ने ध्वनि की सबसे तेज गति की खोज की है, जो लगभग 36 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ध्वनि की नई निर्धारित सबसे तेज गति दुनिया में सबसे कठिन ज्ञात सामग्री हीरा में ध्वनि की गति से 2 गुनी ध्वनि तरंगें विभिन्न माध्यमों जैसे हवा, पानी से यात्रा कर सकती है और वे जिस गति से यात्रा कर रहे हैं उसके आधार पर अलग अलग गति से चलती हैं। उदाहरण के लिए वे तरल पदार्थ या गैसों के माध्यम से भी बहुत तेजी से ठोस पदार्थों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं या फिर बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे फिजियोलॉजी या चिकित्सा 2020 के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं हार्वे जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन, चार्ल्स एम राइस या फिर उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज उपरोक्त सभी। चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों हार्वे जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन एंड चार्ल्स एम राइस को दिया जाएगा। इन तीनों वैज्ञानिकों को हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए सम्मानित किया गया है। फिजियोलॉजी या चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार के बारे में। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार जीवन विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट खोज करने वाले वैज्ञानिकों या विज्ञान संस्थाओं को वार्षिक रूप से दिया जाता है। प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार स्वर्ण पदक और 1,11,08,000 अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि के साथ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान द्वारा पहली बार वर्चुअल इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो का आयोजन किया जा रहा है। ऑप्शंस हैं ICICI, GJEPC, इसरो या फिर NGOP। राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज GJEPC मतलब जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा पहली बार वर्चुअल इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो का आयोजन किया जा रहा है और इसमें लगभग 350 प्लस प्रदर्शकों ने शो में पंजीकृत 10,000 से अधिक आगंतुकों के लिए अपने उत्तम आभूषण संग्रह प्रदर्शित किए हैं। GJEPC के बारे में। GJEPC 1966 में भारतीय आभूषण और रत्न उद्योग और इसके उत्पादों को प्रचार के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित एक स्वायत्त सरकारी संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान ने 5वीं अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी प्रतियोगिता की 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा जीत ली है। ऑप्शंस हैं मार्टिन स्ट्रैम्फल, 18 जर्मन, यशविनी सिंह देशवाल या फिर विष्णु स्वराज पांड्यन। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज विष्णु शिवराज पांड्यन ने 5वीं अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी प्रतियोगिता की 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा जीत ली है। 16 वर्षीय विष्णु ने कल 251.4 का स्कोर बनाकर 2 अंक से खिताब अपने नाम किया है। वहीं विश्व के 27वें नंबर के खिलाड़ी फ्रांस के एटिएने जॉर्मोंड दूसरे और ऑस्ट्रिया के मार्टिन स्ट्रैम्फल तीसरे स्थान पर रहे हैं। भारतीय ओलंपिक कोटा विजेता यशविनी सिंह देशवाल ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप IOSC के
5वें संस्करण में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी लागू की है? ऑप्शंस, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज दिल्ली। नई दिल्ली मंत्रिमंडल ने ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को नई दिल्ली मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद लागू किया है। पॉलिसी के बारे में कुछ जानकारी। नीति के तहत किसी भी निर्माण या विकास परियोजना के लिए उखाड़े गए 80% पेड़ों को अनिवार्य रूप से प्रत्यारोपित किया जाना चाहिए। नई प्रत्यारोपण नीति मौजूदा एक के अलावा होगी, जिसमें प्रत्येक पेड़ के लिए 10 पेड़ लगाने का आदेश दिया गया है। विज्ञान परियोजना के लिए 10 या उससे कम पेड़ गिरने पर नीति लागू नहीं होती है। यह अपनी तरह की पहली नीति है और नीति के तहत आक्रामक प्रजातियों को उन प्रजातियों की सूची से बाहर रखा गया है जिन्हें प्रत्यारोपित किया जाएगा। सम स्टैटिक करंट अफेयर से स्टैटिक जीके क्वेश्चंस जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है, भेल ने किस राज्य में भद्रादी थर्मल पावर प्लांट की 270 मेगावाट यूनिट को चालू किया है? आंसर है तेलंगाना। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL ने तेलंगाना में 4x270 मेगावाट की भद्रादी थर्मल पावर परियोजना की इकाई है की स्थापना की है। तेलंगाना राज्य विद्युत उत्पादन निगम TSGENCO ने परियोजना को सम्मानित किया है। भेल को, जो तेलंगाना के भद्रादी कोठागुडेम जिले के मनुगुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने कृत्रिम क्षेत्र में अंबर नया नदी साइबेरिया में बड़े पैमाने पर ईंधन रिसाव के बाद राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? आंसर है रूसिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साइबेरियाई शहर नोरिलिस्क में एक बड़े पैमाने पर ईंधन रिसाव के बाद एक नदी में गिराए जाने पर आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है। पर्यावरणविद इसे आर्कटिक में अब तक के सबसे खराब मौसमों में से एक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई बैंक ADB के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आंसर है मात्सुगु अशिकावा। मात्सुगु अशिकावा एशियाई विकास बैंक ADB के वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डन रीच सब बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो GRSE का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। एंड कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE का मुख्यालय है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर नृत्य किस राज्य में लोक नृत्य है? तो मयूर नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? मयूर नृत्य उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। इसके बारे में कुछ स्पष्टीकरण। मयूर नृत्य शैली उत्तर प्रदेश राज्य में प्रचलित है। मोर नृत्य के रूप में भी इसे जाना जाता है। मयूर नृत्य नर्तकियों द्वारा किया जाता है जो विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए कपड़े पहनती हैं ताकि मोर के समान भी दिखाई दें। यह भगवान कृष्ण की पूजा करते समय किया जाता है। सो आई होप फ्रेंड्स लाया गया कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।